प्रवास वाला अपना जो पार्ट चल रहा था, माइग्रेशन, जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास, उसकी आज दूसरी वीडियो पर जारी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रवास के जो है प्रकार, अपन इससे पहले वाली वीडियो में प्रवास के भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब प्रवास के प्रकारों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रवास कह लो या प्रवसन कह लो या स्थानांतरण कह लो, इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उससे रिलेटेड एक सारणी है बच्चों, वो आपको याद करना है। कैसे है, किस तरीके से उसको याद करोगे वो मैं बताता हूँ। तो प्रवास के या स्थानांतरण के प्रकार, उसको शुरू करते हैं। प्रवास जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है बच्चों, देखना। प्रवास के 4 प्रकार है। पहला है अंतर महाद्वीपीय प्रवास, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, तीसरा है अंतरराज्यीय प्रवास और चौथा है स्थानीय प्रवास। प्रवास के कितने प्रकार है बच्चों? 4 प्रकार है। अंतर महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और चौथा है स्थानीय प्रवास। अब देखो इनकी परिभाषा कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है या अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, अंतरराज्यीय प्रवास क्या है, स्थानीय प्रवास क्या है। अंतर महाद्वीपीय, इसको गौर से देखो बच्चों, अंतर महाद्वीपीय यानी महाद्वीपों के अंदर होने वाला प्रवास। अब इसकी परिभाषा साधारण और स्पष्ट शब्दों में होगी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाले प्रवास को अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहा जाता है। क्या हुआ बच्चों? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किया जाने वाला प्रवास अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। महाद्वीप 7 है: एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और लास्ट अंटार्कटिका। अब एशिया महाद्वीप से अगर कोई व्यक्ति निकल करके यूरोप महाद्वीप में जाएगा तो वो कौन सा प्रवास कहलाएगा? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। समझ में आया बच्चों इसका परिभाषा अंतर महाद्वीपीय का। अब आते हैं दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी एक देश, एक ही महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं, एक ही महाद्वीप के एक देश से दूसरे देश को किया जाने वाला प्रवास, एक देश से दूसरे देश में किया जाने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय या अंतरदेशीय प्रवास कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय को ही अंतरदेशीय भी आप कह सकते हो। यानी एशिया महाद्वीप में बात करें, भारत, चीन, पाकिस्तान, ये सब एशिया के देश है। एशिया महाद्वीप में जैसे भारत देश है, भारत देश से कोई व्यक्ति निकल करके चाइना में, चीन में या फिर पाकिस्तान या किसी एशिया के दूसरे महाद्वीप में जाकर के रहने लग जाता है तो वो वाला प्रवास जो कहलाएगा वो कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास या अंतरदेशीय प्रवास। आए समझ में बच्चों? तो 2 प्रकार के प्रवास कहते हैं। तीसरा बात करते हैं अंतरराज्यीय प्रवास, एक ही देश के अलग अलग राज्यों में किया जाने वाला प्रवास। भारत देश है, भारत देश में 28 राज्य है, 28 राज्यों में राजस्थान से सपोज करो कोई व्यक्ति निकल करके भारत के ही किसी अन्य राज्य में, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे तमिलनाडु ले लो, चाहे आंध्र प्रदेश ले लो, चाहे केरल ले लो, कर्नाटका ले लो, कोई सा भी राज्य ले लो, एक राज्य से निकल करके दूसरे राज्य में व्यक्ति अगर जा रहा है या प्रवास कर रहा है तो वो कहलाएगा अंतरराज्यीय प्रवास। तो अंतरराज्यीय प्रवास में एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले प्रवास को कहते हैं अपन अंतरराज्यीय प्रवास। तीसरा हो गया। चौथे प्रवास की बात करते हैं स्थानीय प्रवास, एक ही राज्य के विभिन्न जिलों में या डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवास कहा जाता है। तो ये तो थी प्रवासों के प्रकार बच्चों। प्रवास 4 प्रकार के होते हैं, अंतर महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और लास्ट है आखिरी स्थानीय प्रवास। इनकी परिभाषा भी बता दी। अब आगे देखो सारणी को। ये चारों ही प्रवास है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं देखना, चारों प्रवासों की कुछ विशेषताएं। इसमें देखो दीर्घकालीन यानी समय अवधि से रिलेटेड बातों का अध्ययन करते हैं। सामयिक, इसमें जो ये प्रवास होता है वो दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए भी हो सकता है, चाहे कौन से प्रवास हो, अंतर महाद्वीपीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे अंतरराज्यीय हो या स्थानीय हो। ये चारों प्रवास जो है लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है इस जगह को छोड़ा तो वापस वो जन्म पर उस जगह पे वापस आएंगे, तो वो कहलाएगा दीर्घकालीन प्रवास। फिर सामयिक प्रवास यानी कुछ समय के लिए अगर जा रहा है
सपोज करो इस 2020 में उसने जगह छोड़ी और 2023 या 2025 तक वो वापस उस जगह पे आके रहने लग जाता है जहाँ से वो गया था, तो वो कहलाएगा सामयिक। दैनिक प्रवास, अगर कोई आदमी एक जगह को छोड़ के जा रहा है, दिन भर वो बाहर रहता है पर शाम को लौट करके वापस अपने घर आ जाता है, उसी जगह पर मूल स्थान पर आ जाता है, दैनिक प्रवास कहलाता है। दैनिक प्रवास का सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों अपने जो यहाँ के आसपास के लोग जो मजदूरी पे जाते हैं, वो सुबह जाते हैं अजमेर, दिन भर मजदूरी करके वापस आ जाते हैं अपने घर को, वो कहलाएगा दैनिक प्रवास। आया समझ में? अब इसकी आगे की विशेषताओं को पढ़ते हैं। इन तीनों प्रवासों में भी कुछ विशेषताएं देखना क्या है कि ये जो लोग बाग होते हैं बड़ी संख्या में भी हो सकते हैं, एक अकेला आदमी भी हो सकता है प्रवास में, तो बड़ी संख्या में भी लोग सैकड़ों हजारों लाखों भी हो सकते हैं, मध्यम संख्या के भी हो सकते हैं, या कम संख्या वाले लोगों का भी प्रवास हो सकता है। इसी में अपन आगे बात करें तो ये प्रवास स्थायी भी कहला सकता है और अस्थायी भी कहला सकता है। स्थायी कब बन जाएगा? जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से निकल रहा है और वो हमेशा के लिए उस स्थान से चला जाता है, वापस कभी लौट के नहीं आता है, नए स्थान पे जाकर के रहने लग जाता है, वो कहलाएगा स्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास क्या होगा बच्चों? अपने मूल स्थान से निकलता है पर वापस एक न एक दिन उस स्थान पे लौट के आ जाता है, कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद, वो कहलाएगा अस्थायी प्रवास। यानी कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, फिर कहीं और कहीं और। ये तो बात हुई प्रवास के प्रकारों की। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख अंतर महाद्वीपीय प्रवास। विश्व में भी अनेक महाद्वीपों से लोग यहाँ से निकल के किसी और जगह पे गए या किसी और जगह से निकल के तीसरी जगह पे गए, तो उन प्रवासों के बारे में अध्ययन करते हैं। विश्व में अंतर महाद्वीपीय प्रवास को दो समूह में बांटा है। पहला है बच्चों यूरोपीय प्रवास, यानी यूरोप महाद्वीप से लोग बाग निकले हैं और अन्य देशों में जाके बस गए, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और दूसरा है एशियाई प्रवास, यानी एशियाई देशों से कुछ लोग बाग निकले और दूसरे देशों में जाकर के बस गए हैं। पहले बात करते हैं यूरोपीय महाद्वीप से। यूरोप के देशों से 12वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के अन्य देश, अलग अलग देशों से, यानी कि जैसे यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन सभी देशों से लोग बाग जो है अपनी उस देश को छोड़ने को मजबूर हो गए। क्यों हो गए? हो सकता है उनके लिए खाने पीने की समस्या रही हो, या जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं रही हो, कोई सा भी कारण हो सकता है। इस कारणों से उनको जो है यूरोप देश को छोड़ना, यूरोप महाद्वीप को छोड़ना पड़ा था। अब इस महाद्वीप को छोड़ करके देखो एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप या अमेरिका महाद्वीप के अलग अलग देशों में जाकर के बस रहे थे 12वीं से 20वीं सदी के मध्य ये हुआ था। तो किन यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों से लोग निकले और एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ देशों में जाकर के बस गए, ये कहलाता है यूरोपीय प्रवास। अब ये जो लोग यूरोप से निकले वो दो कटिबंधों में जाकर बसे थे। पहला था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे वो जाकर के बसे थे वो एशिया वाला क्षेत्र था। यहाँ जाकर के लोगों ने अपना घर बनाया, वहाँ कपास की खेती करने लगे, चावल की खेती करने लगे और वहीं जाकर के बसने लग गए थे। तो इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उन्होंने एशिया महाद्वीप को चुना था। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी गए थे वो, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र को चुना था, वहाँ जाकर उन्होंने अपना बसेरा बसा लिया था। ये तो बात हुई यूरोपीय जो है प्रवास, यूरोपीय देशों से जो प्रवास आता है उसके बारे में। अब बात करते हैं एशियाई देशों से प्रवास। एशिया देशों से भी जो है 18वीं शताब्दी के आसपास लोग जो है बहुत सारे अपने एशिया महाद्वीप के देशों को छोड़ करके दूसरे देशों में जाके बस गए थे। वो भी कोई ना कोई कारण रहा हो सकता है उनके व्यवसाय संबंधी कारण रहा हो कि उनको कामकाज नहीं मिल रहा हो, या और कोई कारण उनके जैसा समाज नहीं मिला होगा उनको, या उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिली होगी। तो इस वजह से उन्होंने एशिया महाद्वीप के देशों को छोड़ दिया और अन्य महाद्वीपों में चले गए। कहाँ गए देखना, एशियाई देशों से प्रवास 18वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ एशिया के जो देश है भारत, चीन और जापान, यहाँ के कुछ लोग यहाँ से निकले और वो कहाँ जाकर के बस गए, अपने आसपास के जो पड़ोसी महाद्वीप के जो देश है या पड़ोसी जो देश थे वहाँ जाकर के उन्होंने अपना जो है प्रवास बना लिया था, वहीं उन्होंने अपना बसेरा बना लिया था। तो ये विश्व के कुछ महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास भी हो गए। इसमें दो प्रवास है, पहला यूरोपीय प्रवास और दूसरा एशियाई देशों से प्रवास। एक बार इनका मानचित्र भी देख लेते बच्चों। मानचित्र संबंधी प्रश्न भी अगर पूछे तो यूरोपीय देशों को भी देख लेते और एशियाई देशों को भी अपन देख लेते हैं। ये विश्व का मानचित्र है बच्चों। अब इसमें आपको देख रहे होगा
ये 7 महाद्वीपों का जो मानचित्र नजर आ रहा है, इसमें पहला जो था यूरोपीय देशों से प्रवास, ये रहा बच्चों यूरोप महाद्वीप। ये यूरोप महाद्वीप के देश कंट्रीज आपको नजर आ रही है। अब यहाँ से जो है लोग बाग निकले और जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है एशिया महाद्वीप यानी ये वाला एशिया महाद्वीप है इसमें जाकर के बस गए थे। कुछ लोग अफ्रीका महाद्वीप में चले गए थे, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है इसमें जाकर बस गए थे। कुछ लोग बाग उत्तरी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ जाकर के बस गए थे। कुछ लोग जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चले गए थे, ये नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ जाकर के बस गए थे। ये तो हुआ यूरोप महाद्वीप से प्रवास करने वाले लोग, यानी ये वाला यूरोप महाद्वीप के जैसे ये स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश जो है यहाँ से लोग निकले और विश्व के अलग अलग महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। अब बात करते हैं एशिया से भी, एशियाई देशों से भी प्रवास हुआ था। ये पूरा बच्चों एशिया महाद्वीप है, इन एशिया देशों से भी जो है प्रवास हुआ था। इसमें भी प्रमुख रूप से अपना भारत, फिर इसके ऊपर चीन और जापान, इन देशों से लोग बाग निकले थे और अपने पड़ोसी देशों में ही आसपास के पड़ोसी देश इसमें जाकर के बस गए थे। तो ये थे प्रवास के प्रकार और विश्व के प्रमुख प्रवास। आगे के जो है चैप्टर बचा हुआ पार्ट जो है उसमें अपना